वही फफूंदियाँ जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, रादर देन कि ये हमें नुकसान पहुँचाएँ, इवेंचुअली हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद हूं और मेरे साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 2 स्टूडेंट्स, होनहार स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ तो बेजाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इन्होंने इस इंडस्ट्री में एक हैरत अंगेज़ कारनामा अंजाम दिया है। मेरे साथ इस वक्त सदफ़ और अकबर मौजूद हैं, तो हम इन्हीं से जानते हैं कि ये कौन सा हैरत अंगेज़ किस्म का कारनामा लेकर एक मुनफरिद मुकाम हासिल करने में कामयाब हुए हैं। सदफ़, क्या किया आप लोगों ने जो आप लोगों के चर्चे मुझे लाहौर से कराची खींच लाए? हम लोगों ने जो है एक फफूंदी की मदद से फर्टिलाइज़र बनाया है, बायो फर्टिलाइज़र, जो कि आपके जो है वो किसानों को मदद करेगा। नॉर्मली जो हम लोग जब खाद वगैरह डालते हैं तो वो 200 केजी से ज़्यादा डलती है, तो हमने ये कारनामा किया है कि हमने उसकी क्वांटिटी को कम करके 20 ग्राम तक जो है वो कर दिया है। और वो आपके पास टेबलेट की फॉर्म में भी मौजूद होगा और ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में भी मौजूद होगा, तो आप उसको छट्टा भी दे सकते हैं और जो है उसको आप पानी दे रहे होते हैं जब हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो ये काम करती है कि आपके जो नमकियात हैं उनको जो है वो बढ़ा रही होती है और जो पौधा है उसकी नरुशनुमा कर रही होती है, और इसके साथ साथ जो आपके जो कीड़े लग जाते हैं उसमें पौधों में, उन कीड़ों को जो है वो ख़त्म कर रही होती है। आइडिया कैसे आया माइंड में? इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक जो हमारे पास खाने की आ रही होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारी सेहत को और किसानों की सेहत को ज़्यादा ख़राब कर रही होती हैं। तो उससे हमें आइडिया आया और हमने जो है वो फिर ऐसा ही फर्टिलाइज़र जो है वो बना लिया जो कि आपकी जो है वो एनवायरनमेंट के लिए, माहौल के लिए बहुत अच्छा होगा और किसानों की सेहत पर भी जो है वो अच्छा इफेक्ट देगा, उनको बीमार नहीं कर रहा होगा। कितने दिन लगे इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में? हम लोग इस पे जो है वो कम से कम 1 साल से जो है वो काम कर रहे हैं और हम जो है उसके फाइनल प्रोडक्ट पे जो है वो आ गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि इस पे टोटल कितनी कॉस्ट आई है? इसमें तकरीबन जो कॉस्ट आती है वो अराउंड, एक किसान के लिए जो ये टैबलेट्स हैं वो पूरे जो है एकड़ के लिए तकरीबन 1500 रुपये की कॉस्ट आती है, जिसके साथ जो है वो पूरे एकड़ को जो है फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में किस किस ने मज़ीद हेल्प की? इसमें हमारी काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स हुई हैं, जिसमें हम लोग जो है चाइना भी गए थे, उसके अलावा जो है एम्स्टर्डम भी गए थे, और कराची यूनिवर्सिटी इटसेल्फ उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया कि डिफरेंट जो है जगहों पे जो है हमें मोटिवेट किया कि वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट करें। बाकी की जो खादें हैं जितनी भी खेतों को दी जाती हैं, फसलों में दी जाती हैं, उनकी निस्बत ये कितनी मुफीद है? क्योंकि वो आई थिंक जब किसान किसी फसल की उगाई शुरू होती है तो उसमें उसको कोई मंथ दरकार होता है, उतने मंथ के बाद वो उनको फिर से खाद देते हैं। इसका क्या प्रोसीजर है? इसका भी थोड़ा कमोबेश वैसा ही है कि आपको तकरीबन जो है 1 महीने बाद दोबारा से डालने पड़ते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ 3 मरतबा डालने पड़ते हैं, और उसका बाय द टाइम ये जो है आपका जो है क्वांटिटी, इसमें अगर आप जो है प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं तो ये आपकी जो है कम होता जाएगी कि आपको जो है सिर्फ 1 से 2 मरतबा करनी पड़ेगी। तो इसको आप लोग कब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम लोग बाय द एंड ऑफ मार्च जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाएं मार्केट में, और जो है इंशाल्लाह हमारी मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। तो क्या प्राइस, कोई कॉस्ट लिमिट होगी? 1500 से लेके 2000 पर एकड़ के हिसाब से इसकी जो है कॉस्टिंग की जाए। बाकी जो खादें इस्तेमाल होती हैं वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो क्या इनका भी कोई इफेक्शन होगा? नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये हमारे जो है वही फफूंदियाँ जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं, रादर देन कि ये हमें नुकसान पहुँचाएँ, इवेंचुअली हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो ये हर तरह की फसल के लिए दस्तयाब है? ये ज़्यादा जिनमें जो है कह लें आपका गंदम हो गया, कपास हो गया, या जो है आपका कह लें जितने भी सब्जियात हो गए या फल हो गए, उनके लिए बेहतरीन है। पाकिस्तान वैसे भी एक ज़राई मुल्क है और यहाँ पे अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अरूसा खान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।